never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम ओपन कर्ल्स में हेयर स्टाइल सीखने जा रहे हैं और काफ़ी डिमांड है इस हेयर स्टाइल की। काफ़ी ज़्यादा लाइक किया जाता है इस हेयर स्टाइल को। विदाउट पिन को जो है वो यूज़ किए आप आसानी से किस तरह से बालों को वॉल्यूम दे सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको कर्ल्स बता दूँ। एक कर्ल्स वो होते हैं जो कि बहुत टाइट कर्ल्स होते हैं, जैसे कि अभी किए जा रहे हैं। एक कर्ल्स वो होते हैं जो कि लूज़ कर्ल्स होते हैं। जो टाइट कर्ल्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग लेंथ वाले बालों पर किए जाते हैं, और जो लूज़ वाले कर्ल्स होते हैं वो हमेशा जो मतलब छोटे बाल होते हैं, मीडियम साइज़ के बाल होते हैं, उनमें किया जाता है। क्योंकि टाइट कर्ल करने के बाद बालों की लेंथ जो है वो थोड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर हम पिन्स लगा रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने क्लाइंट के जो बाल हैं वो बहुत लाइट बाल हैं और हमें काफ़ी वॉल्यूम चाहिए होता है। जब भी आप ओपन कर्ल्स में हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हो, या तो आपको अच्छी खासी क्रिम्पिंग करके बालों में वॉल्यूम क्रिएट करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो फिर आप फटाफट से अंदर एक्सटेंशंस को भी यूज़ करके इजीली तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस में पिन्स लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी एक्सटेंशन होती है उसके साथ जो क्लिप्स लगे होते हैं वो आपकी इस क्रॉस पिन के अंदर अच्छे तरीके से अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर भी पिन्स को अप्लाई कर देंगे। और अब हम इस एक्सटेंशन को ऐसे जो हमने क्रॉस में पिन्स अप्लाई किए हैं उसके अंदर जो है वो थोड़ा फंसा के, तो इन क्लिप्स को जो हमारे बने हुए हैं टिक टैक वाली क्लिप्स होती हैं इसके साथ, इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे, टाइटली तरीके से बंद करेंगे, ठीक है। बाल इस वक्त काफ़ी सिल्की हुआ है और इस वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, वरना हम सारे बालों को एक दफ़ा क्रिम्प कर लेते तो ईजी हो जाता हमारे लिए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और हमने इस तरह से जो है वो पिन्स को अप्लाई कर लिया था, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि कुछ इस तरह की हमारी ब्राइड्स होती हैं कि जो इतना लेट हमारे पास पहुंचती हैं, या कई 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमारे अपने सैलून पर इतना रश होता है, या कोई भी रीज़न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बालों को सही से प्रेप नहीं कर सकते। अव्वल तो ये हमारा पहला रूल होना चाहिए कि बालों की अच्छे से प्रिपरेशन करें, तभी आपकी स्टाइलिंग अच्छी होगी। लेकिन कई दफ़ा क्लाइंट की अपनी ही मिस्टेक होती है कि वो इतनी लेट हमारे पास पहुंचता है कि सब मिलकर भी उसको एकदम से रेडी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सटेंशन है इसकी अगर आप वेव देखें, इसमें बिल्कुल टाइट वाला कर्ल्स नहीं है, जस्ट एक वेव नज़र आ रहा है। तो अब हम इससे मिलते जुलते वेव्स ही बालों में क्रिएट करेंगे। अगर हम इनके साथ टाइट वाला कर्ल्स कर देंगे ना तो वो सूट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब हम लूज़ कर्ल्स के साथ लूज़ कर्ल्स को ही जो है वो बना के साथ सेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितनी हमारी आर्टिफिशियल वाली एक्सटेंशन है वो कम से कम नज़र आए, और जो हमारे रियल वाले बाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हों। और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप बालों को मतलब अपने जो कर्लिंग रॉड होता है उसके ऊपर इस तरह से लपेट रहे हैं, जस्ट लूज सा। और लूज़ करने के बाद उसको जब ओपन करेंगे तो आपके नीचे वाले बाल देखिए बिल्कुल सेम एक जैसे कर्ल्स हम लोगों ने बना लिए हुए हैं। अब हमारा जो सेक्शन मतलब हमने ईयर टू ईयर बाल सेपरेट किए थे वो सेक्शन सिर्फ रह गया है। बाकी हमने बैक वाले सारे बालों को कर्ल्स कर लिया हुआ है। फ्रंट वाले बालों को हमने क्रिम्प कर लिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैकोमिन देनी है और यहाँ पर से हम बैकोमिन की जो है वो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको बैक पर भी वॉल्यूम देना है तो ये सारा स्टाइल जो है वो बैकोमिन के साथ चल सकता है। वो भी मैं किसी ज़रा छोटी लेंथ वाले बालों पर आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी सेक्शन इस तरह से हम लोगों ने रूट्स के अंदर टाइट वाली बैकोमिन करनी है, बालों को टेंगल फ्री करना है, और उसके बाद जो नीचे बचे हुए बाल हैं उनको एक या दो हिस्से में डिवाइड करना है। बालों को देख लीजिएगा थिकनेस कितनी है, ज़्यादा हो सकती है तो ज़्यादा कर लें, कम हो सकती है तो कम कर लें। और उसके बाद फिर आपने इस तरह से जो है वो बालों को लपेट के यहाँ पर भी कर्ल्स कर लेने हैं। अगेन एक और सेक्शन लेंगे, ठीक है। और अब ये सेक्शन हमारे जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से जो है वो चलेंगे। रूट्स में हमारी अच्छी सी बैकोमिन होगी हार्ड वाली, ठीक है। और जो लेंथ वाला बाल होगा वहाँ पर सेम उसी मेथड के साथ हम कर्ल्स करते चले जाएंगे। और अब जब फ्रंट पे हम आ गए, हमने सेंटर के पार्ट को जो है वो बैकोमिन कर लिया है, तो अब साइडों की दोनों तरफ जो एक एक सेक्शन बच जाता है उस सेक्शन पर भी हमें एक बैकोमिन करनी है, स्प्रे अंदर कर लेना है, और सेम उसी मेथड के साथ अपोजिट साइड पर आपने रख के तो कर्ल्स करने हैं। यानी कि दोनों साइडों से आपने जो साइडों के बाल हैं उनको अपोजिट साइड पे रख के कर्ल्स करना है, तभी इसकी ज़्यादा जो है वो खूबसूरती आती है। अगर आप मतलब इसको उल्टे साइड से करोगे तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो राइट साइड से नहीं अपोजिट साइड पे रखना है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और अब आपने अगेन फिर एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन में बैकोमिन की, थोड़ा सा स्प्रे किया, उसके अगेन फिर से जो है वो कर्ल्स किया।
और अब ये हमारे फ्रंट तक सारे ऐसे ही सेक्शन चलेंगे। यहाँ बाल छोटे हैं तो हम इस स्टाइल में जो है वो कर्ल्स कर रहे हैं कि नीचे सिर्फ लेंथ में ही कर्ल हो, ज़्यादा उठा हुआ बाल नहीं होना चाहिए। अब जो साइडों पर बाल हैं, फ्रंट का सेक्शन हमने छोड़ देना है, उसके अंदर भी वैक्यूमिंग करनी है ताकि बिल्कुल राउंड में फ्लफ़ी सा हमारा स्टाइल अच्छा लगे। और इस जगह जब आप कर्ल्स करोगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने इस तरह से कर्लर को रख के कर्ल्स करना है कि कर्ल आपका अपोजिट पीछे की साइड पर जाए। ठीक है, दोनों साइडों से आपका कर्ल अपोजिट साइड पर ही होना चाहिए। और उसके बाद आपने कॉम्ब की मदद से इसको हल्का हल्का सा जो है वो साथ स्प्रेड यानी सेट जो है वो करते चले जाने। आप इसकी लुक देखिएगा कि एकदम से जो है वो चेंज हो जाएगी और ये इतना खूबसूरत लगता है, मॉडर्न इतना लगता है। किसी भी इवेंट पे आप इसको कर सकते हो, आप वलीमा ब्राइड को कर सकते हो। ठीक है, वलीमा ब्राइड में ये है कि आपको थोड़ी पफिंग वगैरह को यूज़ करना है, या मॉडर्न लुक जो मेकअप होते हैं उनमें आप इन हेयर स्टाइलिंग्स को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने साथ इसके दुपट्टे को सर पे सेट करना होता है, फिर बन वगैरह की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और अब ये आपके सबसे फ्रंट वाला हिस्सा रह गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बालों की लेंथ थोड़ी छोटी है, यहाँ पे इनकी पफ की हेयर कटिंग हुई है, तो इसको आपने किस तरह से सेट करना है, ये अगर आप बैकोमिन करके करेंगे तो ये इनकी जो आगे एजेस नीचे जो इनकी शार्प नोकें नज़र आ रही हैं वो बुरी लगेंगी। तो हम लोगों ने इस तरह अपने कर्लर की मदद से थोड़ा सा एजेस को इस तरह से दबा देना है। ठीक है, दबा के थोड़ी देर स्टे करना है। तो ये देखें जी, अब हमारा लुक कुछ इस टाइप का दिखना शुरू हो गया। अब हम आसानी से इसको अपने पीछे बनाए गए जो हाइट वाला पफ है उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा टाइम लगा के सारे कर्ल्स को पीछे ले जाके हल्का हल्का सा स्प्रे करके इनको प्रॉपर सेट कर देना। और फेस के ऊपर थोड़ी सी लेयर्स जो है वो आपने रहने देनी है फेस फ्रेमिंग के लिए। ठीक है, ताकि वो खूबसूरत लगे। और फिर बाद में हम जहाँ जहाँ भी हमें फील होगा ना कि यहाँ से कर्ल्स ठीक नीट नहीं आ रहा है, उसको हम करेंगे, नीट करते चले जाएंगे। ये आपने बाद में खुद से देखना होता है। ठीक है, और ये देखिए जी, अब हमारा फ्रंट से इनका जो लुक आ रहा है, क्या कमाल का इनका जो है वो लुक आ रहा है। स्प्रे से इसको साथ साथ सेट कर रहे हैं, कोई पिन इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में बिंदिया भी लगा के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि टोटल हमारे हेयर स्टाइल की लुक क्या है। ठीक है, और कंप्लीट लुक देखने के बाद बड़ा मज़े का प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और फ्रंट से इनका देखें, एकदम से मेकअप को भी इस हेयर स्टाइल ने चार चांद लगा दिए हुए हैं। बड़ा ही अच्छा पॉपुलर ये हेयर स्टाइल है। मॉडल्स ने, डिफरेंट एक्ट्रेस ने ये वाली स्टाइलिंग की होती है। डिफरेंट हेयर लेंथ के मुताबिक ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि नहीं, छोटे बालों पर, मीडियम बालों पर, लॉन्ग बालों पर, हर बालों पर इसकी अलग से ही फिनिशिंग और लुक आती है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।